देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। आरपीआई पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भावसाहेब द्वारा चेंबूर में आयोजित किए गए सत्कार समारोह में अखिल भारतीय कुल्मी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बाघेल ने फार्म बिल 2020 को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों का खुलकर समर्थन किया और मोदी सरकार से कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। चेंबूर से हमारे महा इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि की रिपोर्ट। तुम्ही इथे स्वागत करत आहात, काय सांगाल? नंदकुमार बघेलजी आहेत, हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे अखिल भारतीय कुल्मी किसान संघटनेचे आणि मतदार जागृत मंच याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत। आणि नंदकुमार बघेलजी यांना आज जवळजवळ 10-15 दिवस झाले ते पूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करत आहेत। आज ह्या वयामध्ये महाराष्ट्राचा दौरा करून लोकांना जनजागृती करतायत। आणि त्यांचं आमचं संभाषण झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आपण सगळेजण मिळून संविधानाला वाचवण्याचा आपण प्रयत्न करूया आणि संविधानाला वाचवण्याचं काम आपण सर्वजणांनी मिळून करूया। त्यावेळेस आम्ही त्यांच्या बाबूजींचा आशीर्वाद घेतला आणि बाबूजींच्या सोबत आम्ही काम करायला सुरुवात केली। आणि याच्या पुढे आज बाबूजींनी आता घोषणा केली आहे, CSCचं अध्यक्षपद आपल्याला डिक्लेअर करून आपण पुढे या समाजामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे संविधान आहे ते संविधान वाचवण्याचं काम आम्ही लोक करणार समाजाच्या याच्यातून। आणि रिपब्लिकन पक्ष हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला पक्ष आहे, त्यांच्या विचारांचा पक्ष आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार ह्या समाजामध्ये पुढे घेऊन जाण्याचं काम आम्ही या पक्षाच्या माध्यमातून करणार। एक महीने से जो फार्मर है, किसान है, दिल्ली की सीमा पर जाकर रुके हुए हैं, आप एक किसान नेता कहलाते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे उसमें हम पूरी तरह से उनका साथ हैं, समर्थन करते हैं। और वे लोग अभी से मांग करें कि भूपेश बघेल ने जो 2500 रुपये कुंटल धान का और 2000 रुपया गेहूँ का, 1700 रुपये कुंटल मक्का, ज्वार, बाजरा का निर्धारित करें, ये मांग करें मोदी से। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मोदी सिंहासन खाली करे और जनता आती है। और हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के द्वारा दुनिया में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ कुछ लोगों ने मांग किया कि अनार के लिए वेयर हाउस रहे, शीतगृह रहे, इसी तरह प्याज, आलू, तमाम चीज़ों का शीतगृह रहे जिसका नियंत्रण किसानों के हाथ में रहे सहकारी समिति में। तभी हम कृषि उपज का कीमत पा सकेंगे। अन्यथा हमको प्याज, आलू, टमाटर और किशमिश ये तमाम चीज़ें सड़क में फेंक कर आना पड़ेगा। वो अब नहीं होने देंगे। और इसके लिए हम महाराष्ट्र के सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो कृषि उपज को नष्ट न होने दे और उसके लिए शीतगृह की व्यवस्था करे। और आशा है कि यहाँ की जो सरकार, मिलीजुली सरकार है, वो इस बात का ध्यान देगी और करेगी। अगर ठाकरे साहब मिलना चाहें तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, नहीं मिलना चाहते हैं तो हम गुजरात चले जाएंगे। इस तरह से हम एक और बात करना चाहते हैं, वो ये कि एक ही झंडे के नीचे सब इकट्ठा हों। और ताकि जैसे जयप्रकाश नारायण ने 1977 में एक आंदोलन किया था कि हम एक झंडे के नीचे एक हो, और वो पंजा छाप भी हो सकता है, लेकिन जो छाप चाहे मिल बैठ कर हम तय कर सकें और बौद्ध धर्म को स्थापित कर सकें। ऐसा नहीं करने से जिस प्रकार पंचशील के द्वारा, पंचशील के मार्ग पर जवाहरलाल नेहरू ने चलने का कोशिश किया और उस समय चीन ने आक्रमण कर दिया, ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाया और नेपाल में फौजी छावनी बना लिया है। उसका मुकाबला कोई राम मंदिर से नहीं होगा और हम उसके मुताबिक हम काम करें। मोदी कभी अपने को तेली कहता है,
कभी चाय बेचने वाला कहता है, और कुल मिला के किसानों का दुश्मन है। वो किसानों के संबंध में कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मोदी को हटाना ज़रूरी है। यदि मोदी के पीछे जो सेना है वो भी कुर्मी हैं, समझते हैं जिस समय उनका असहयोग आंदोलन होगा मोदी चला जाएगा, क्योंकि मोदी संविधान को नहीं मानता, और संविधान को नहीं मानता तो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान नहीं मानने वाले प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और मोदी को हट जाना चाहिए ताकि वो किसान बेस्ड, एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक हो, और हमारा दुनिया के बाज़ार में यहाँ के किसान अपने माल बेचेंगे। इसी तरह नदी जल योजना यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवे तो यहाँ पानी की कमी नहीं होगी, और पानी हर तरह से किसान को ज़रूरी है, और इसलिए ये सत्ता बदलना पड़ेगा। और हम उन किसानों के साथ हैं जो दिल्ली में इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनके हर दुख सुख में हम साथी हैं। उनकी मांग को हम अपनी मांग बना करके देश भर में घूम रहे हैं। वो पावरफुल नहीं बनेगा, और इसलिए हमने ये तय किया है कि दीपक जी को के प्रकाश में हम पूरे हिंदुस्तान में प्रकाश लाएंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि दीपक और हम मिल करके, ओबीसी और एसटी एससी मिल करके पूरा भारत का नक्शा बदलेंगे, और एक नई भारत की कल्पना हम करते हैं। वो भारत है दबे कुचले लोगों को वोट हमारा राज तुम्हारा, ये काशीराम का कहना था। वो हम हमारा वोट और राज दूसरे करें, ये संभव नहीं है, और इसलिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दीपक जी को साथ में लेकर हम करना चाहते हैं। और रायपुर में 3-4 मार्च को एक राष्ट्रीय सम्मेलन कुर्मी समाज का हम करने जा रहे हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर के जो संविधान हैं उसको मोदी नष्ट करना चाहता है, और इसलिए हम सब मिलजुल करके भाईचारा बना करके, और हम हर लोकसभा में चंदे इकट्ठे करके 100 रुपया एक परिवार से लेकर के, और हर लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मिल करके एक नया भारत बनाने का संकल्प लेंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। Subscribe and press bell icon to get daily updates.